हाय एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। जैसा कि वीडियो देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ये मज़ेदार खस्ता पूड़ियों की रेसिपी लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं ये पूड़ियाँ कितनी फूली फूली बनी हुई हैं और इसका कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। ये ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आप इसको बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ एंजॉय करिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम इन मज़ेदार पूड़ियों को बनाते हैं। तो ये गर्मा गर्म खस्ता पूड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 कप आटा ले लिया है। ये हमने गेहूं का आटा लिया है जिसे हम रोटियां बनाते हैं, और इस आटे को हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया था। तो अब हम यहाँ पे ये आधा कप सूजी ले लेते हैं। ये बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है हमने। अगर आप मोटी वाली सूजी लेंगे तो फिर आपकी पूड़ियाँ बहुत ही कड़क बनेंगी। और अब ये 1 बड़ा चम्मच भर के हमें नमक डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। 1 बड़ा चम्मच भर के अजवाइन हमने डाल दिया है। ये अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। और अब हम यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच भर के खड़ा ज़ीरा डाल देते हैं। और अब हमने यहाँ पे ये 1/4 बड़ा चम्मच भर के हींग ले लिया है। हींग डालने से भी ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और ये आधा कप भर के कसूरी मेथी डाल देना है। कसूरी मेथी डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेन टेस्ट इसका उसी से आता है। और अब हमें यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच भर के ये तेल डाल देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अब ये सारी चीज़ों को हम हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक आटा तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखना है इसका आटा हमें बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, वरना ये पूड़ियाँ आपकी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। और देखिए हमने इसको इस तरह से इसका डो तैयार कर लिया है। ये ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, क्योंकि इसमें सूजी डाली हुई है। तो हमको इसको आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। आप इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर ये आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली हुई है। तो ये जो आटा अगर आप गीला लगाते हैं तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। तो अब ये देखिए आटा सेट हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो आपको जितनी भी साइज़ की पूड़ियाँ बनानी हो आप उसी के अकॉर्डिंग पेड़े बना लीजिए। तो अब देखिए हमने यहाँ पे ये सारे पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेना है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही हल्का सा आटा लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा आटा हम नहीं यूज़ करते हैं। तो अब देखिए ये पूड़ी को हमें ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। तो अब हम सारी पूड़ियों को इस तरह से बेल लेते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे ये सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। तो अब हम यहाँ पे ये डीप फ्राई के लिए तेल रख देते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इस तेल को हमने बहुत ही अच्छे से गरम कर लिया है और ध्यान रखना है तेल को हमें पहले गरम कर लेना है, फिर जब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे तो हम तेल का टेम्परेचर मीडियम कर देंगे। तो अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और अब हम एक एक करके इसमें पूड़ियाँ डाल के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जब हम पूड़ी को डालते हैं तो उसको हल्के हल्के से इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है, तभी ये हमारी पूड़ी बिल्कुल फूल जाती है। और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूल गई है। तो अब हम इसको फ्लिप कर देते हैं, यानी कि अब हम इसको पलट देते हैं। तो दोनों साइडों से हमें इसको उलट पुलट कर ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये हमारी पूड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से हम छन्नी पे इसको हल्का सा तिरछा करके इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देते हैं। तो अब दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और हल्का हल्का सा हमें प्रेस करना होगा, तभी ये पूड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं। तो अब हम इसी तरह से सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे।
ये पूड़ियाँ आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, या आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ये देखिए अभी अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं ये हमारी पूड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। इसके कलर से ही आप समझ जाइए ये कितनी अच्छी हैं। ये अंदर से तो सॉफ्ट हैं लेकिन ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप इसको पनीर की सब्ज़ी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी पूड़ियाँ हमारी कितने अच्छे से फूल गई हैं। आप इन पूड़ियों को सुबह या शाम के हल्के फुल्के नाश्ते में खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और मेरे घर में इसी तरह से हमेशा पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और हम लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये पूड़ियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।